दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं, जहाँ पर पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो यहाँ पर सभी बच्चे जुड़ चुके हैं और आवाज़ आ रही है? आ रही है? क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो जो आप शब्द है ये आपका है क्या होता है भाई? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ये सर्वनाम होता है। क्या होता है आपका? सर्वनाम होता है। सर्वनाम जैसे आप, तुम, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह सकते हैं अगर आप पीडीएफ चाहिए तो भाई पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से क्या होते हैं भाई? तो ये क्या होते हैं आपके? यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। ठीक है, तीनों से क्या बनती है आपकी? भाववाचक। ऑप्शन राइट आपका ए भरा जाएगा, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद नहीं होता है, बताइए कौन सा नहीं होगा? तो देखो व्यक्तिवाचक भी होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका निजवाचक नहीं होता है। निजवाचक आपके सर्वनाम में मिलेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जिसका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम बताइए इनमें से कौन सा सर्वनाम है भाई? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पर 465 को ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा बी नंबर। ये आपका है आप। ठीक है, आप क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं सर्वनाम से संबंधित कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मैं, हम, ये सभी क्या होते हैं आपके? होते हैं उत्तम पुरुष में आपके ये यूज होते हैं, मध्यम में आपके ये होते हैं, अन्य पुरुष में आपके ये होते हैं। ठीक है, वहीं पर निजवाचक में अगर बात करें तो निजवाचक में यह और ये, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, संबंधवाचक में जो सो होता है, प्रश्नवाचक में कौन क्या होता है, निजवाचक में आपका होता है निज मतलब अपने के लिए, अर्थात आपका आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी हमने बताया पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। आपके 3 भेद होते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, सबका नाम। क्या होता है भाई? सबका नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, तो ये आपका रेखांकित अर्थात मेरी शब्द है, ये आपका किस प्रकार का सर्वनाम है? किस प्रकार का सर्वनाम है? यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर यह शब्द आपके होते हैं निश्चयवाचक के लिए। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा फिसलन है। यहाँ पर फिसलन शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी मात्रा होगी, फिसलन लिखा है। तो फिसलन जो है ये आपका है क्या? फिसलन क्या है भाई? तो फिसलन क्या हो जाएगा आपका? ये आपका होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 शब्दों में से उस विकल्प का चुनिए। यहाँ पर देखिए कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो अन्य पुरुष भी होता है, मध्यम होता है और उत्तम होता है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन राइट आपका सी है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन का सी, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? बताइए भाई किसके लिए होते हैं? तो वचन होते हैं आपके, ऑप्शन राइट फर्स्ट हो जाएगा, आपके संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, संज्ञा के लिए, तो ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कोई सज्जन आपको बुला रहा है। अच्छा, यहाँ पर बुला रहा है, कोई शब्द लगा है, तो कोई शब्द आपके होता है आपके ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। थोड़ा आप लोग सही जवाब दीजिए, फास्ट जवाब दीजिए। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं भाई? तो इसे कहते हैं हम लोग संज्ञा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, संज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा ना हो और उसे रिक्त स्थान बनाए कि निम्न से भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी नहीं है? देखिए यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो कह रहा है करुणा, ये तो है आपकी, सुंदरता भी है, अमीरी और पढ़ाई। भाई यहाँ पर चारों ही ऑप्शन कह सकते हैं ये भाववाचक हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये प्रश्न थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर कोई आपको दूसरा होना चाहिए, चारों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपका आंसर दिया है कि यहाँ पर जो है सभी आपके भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसका जवाब कह सकते हैं आपकी ये सभी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, कोई आपसे मिलने आया है। कोई आपसे मिलने आया है, यहाँ पर आपको बताना है कि कोई शब्द जो आपका है ये आपका किस प्रकार का आपका सर्वनाम हो जाएगा। 75 का जवाब दीजिए भाई।
तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कैसा है भाई, तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो जो आपकी संज्ञा है और संज्ञा जो परिवर्तित हो रही है वो किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो गांधी को राष्ट्रपिता, और राष्ट्रपिता कह सकते हैं यहाँ पर आपके हो जाएगा भाववाचक में, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सॉरी यहाँ पर व्यक्ति, मतलब व्यक्तिवाचक से भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, गांधी से राष्ट्रपिता, इस प्रकार से हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि विशेषण स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हमने बता दिया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपका दिया वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। यहाँ पर धार्मिक शब्द आपका क्या है भाई, तो धार्मिक शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका विशेषण, जवाब हो जाएगा डी नंबर, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब आपका आस्था, रूप, गुण, स्वभाव आदि का जब बोध होता है वहाँ पर आपका विशेषण होता है। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका विशेषण बता रहा है, पूछ रहा है, तो इसमें से विशेषण आपका जो प्रकट कर रहा है आपका कौन सा कर रहा है, वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है ना। तो यहाँ पर इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं बहुत शब्द आपके हैं, ये क्या है, प्राविशेषण, अर्थात इस विशेषता की बता रहा है। ठीक है, विशेषता प्रकट करना है ना, विशेषण शब्द की विशेषता उन्हें बोलते हैं प्राविशेषण, और प्राविशेषण आपका क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो 478 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, बहुत शब्द आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सभी क्वेश्चन आपके 2019 में पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप रिविजन कर लीजिए। यहाँ पर दिया है आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए, आटे में थोड़ा नमक डालें। 479 का जवाब दीजिए भाई। तो यहाँ पर थोड़ा अर्थात कह सकते हैं अनिश्चित होगा, और आपका परिमाणवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, जो कि आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशेषण बताइए, निम्नलिखित में विशेषण बताना है आपको। 480 का जवाब दीजिए, 480 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर विशेषण जब शब्द आपका है तो यहाँ पर कह सकते हैं ये बुढ़ापा तो भाववाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर देखिए शांत, शांत जो आपका है ये आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। ठीक है, 480 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, शांत एक क्या है आपके विशेषण है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए विशेषण। चलिए यहाँ पर 481 का जवाब ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका फर्स्ट नंबर है ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक शब्द जो आपका है आपका क्या है, आपका यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उपासना दिया है ना, उपासना, तो इसका विशेषण बनता है उपासित, और आश्वासन का होता है आश्वासित, ये आपका विशेषण बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। यहाँ पर जवाब दीजिए भाई, क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 482 का बी नंबर, ये आपके 4 प्रकार के, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका बी होते हैं, बी हो जाएगा। 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची और आपका परिमाणवाचक। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो आपका दिया है पथरीला, नमकीन, बर्फीला। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका डी नंबर है नमक, नमक आपके यहाँ पर विशेषण नहीं है। ठीक है, और कह सकते हैं कि इसका विशेषण जो बनता है नमकीन बनता है। ठीक है, नमकीन बनता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। समझदार, तो समझदार जो आपका है किस प्रकार के आपके विशेषण में आएगा, किसमें आएगा, तो जब यहाँ पर आपका देखो सर्वनाम तो है नहीं, संज्ञा भी नहीं, परिमाण नहीं है, तो आपका हो जाएगा डी, आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो शब्द समझदार में आपका विशेषण हो जाएगा डी नंबर, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर गुणवाचक क्या होता है, जिसे संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि होते हैं उसे गुणवाचक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर चर्चा शब्द से बना विशेषण, चर्चा से विशेषण आपका अर्थात चर्चा का विशेषण आपका क्या बनेगा, चर्चा का विशेषण क्या बनेगा, चर्चित बनेगा। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा, काफ़ी अच्छे तैयारी है आप लोगों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है, चौथा शब्द आपका यहाँ पर है क्या। 486 का जवाब दीजिए, 486 का जवाब यहाँ पर ऑप्शन राइट, यहाँ पर चौथा जो आपके संख्या को दर्शा रहा है, इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका संख्यावाचक आपका हो जाएगा विशेषण, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण कौन सा भेद है। थोड़ा अर्थात निश्चित तो नहीं है, निश्चित नहीं है तो आपका निश्चित होगा, और आपका कह सकते हैं नाप तौल है, इसलिए आपका परिमाण हो जाएगा, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी, वेरी गुड, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यह कुत्ता मेरा है, वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए, यह कुत्ता मेरा है, बताइए भाई यहाँ पर
488 का जवाब आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। ये आपका यह शब्द जो आपका है ये सर्वनाम है, तो इस कारण से आपका यह जो बनेगा सार्वनामिक विशेषण बनेगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो सबसे है, सबसे ये शब्द आपका है क्या, क्या इंगित कर रहा है, क्या इंगित कर रहा है यहाँ पर? 489 नंबर आपका है, तो ये आपका है प्राविशेषण। क्या होता है? प्राविशेषण हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का पहचान बताइए। बताइए भाई, इसका जवाब आपका सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं कई लोगों को, अर्थात चंद रुपए के चक्कर में कई लोग, तो यहाँ पर आपका अनिश्चित वाचक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? प्राविशेषण। वेरी गुड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्राविशेषण होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जैसे देख लीजिए कि राम बहुत सुंदर है, तो सुंदर विशेषण होता है, बहुत आपका क्या होता है? ये आपका प्राविशेषण, अर्थात बहुत शब्द क्या है? प्राविशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। ठीक है भाई, इलाहाबादी जितने लोग हैं पता होगा कि इलाहाबादी अमरूद क्या होते हैं? मीठे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी विशेषता हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी उसके कह सकते हैं इलाहाबादी। ठीक है, फोकस किस में किया गया है? ये ना विशेषता, आपका विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये तो यहाँ पर विशेषता किसकी हो रही है? इलाहाबादी हो रही है, तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है किसकी? तो आपके स्थान की, अर्थात आपके इलाहाबादी अमरूद। ठीक है, तो इस प्रकार से 92 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। 93 का जवाब दीजिए। परिमाण में अनगिनत तारे, 50, 2 किलो, 10 लीटर, तो देखिए ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ये आपका अनगिनत तारे जो होते हैं ये आपके संख्यावाची में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? 494 का जवाब दीजिए भाई। चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो क्रिया के नाप तौल का होगा। ठीक है, क्रिया के नाप तौल का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? बताइए भाई, इसमें जो आपका विशेषण छांटना है तो विशेषण आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आपका फोकस हुआ है प्रवासी पति। ठीक है, तो प्रवासी जो आपका है ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राविशेषण, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इससे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो भाई बताइए किसकी आपकी प्रकट होती है विशेषता? इसके माध्यम से होती है, यहाँ पर कह सकते हैं आपके विशेषण। देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि विशेषण से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं गुण है कि सार्वनामिक तो हो नहीं सकता, परिमाण नहीं होगा, संख्या नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? डी आपका गुणवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन का भी यूज किया करिए। ठीक है, और अपने दिमाग को कभी कभी रिलैक्स भी होने दिया करिए। ठीक है, रट्टा मारना ही जरूरी नहीं होता है, आंसर आपका कभी कभी वहीं छुपा होता है। चलिए, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा होगा? ढेर सारे खिलौने। 98 का जवाब बी हो जाएगा, अनिश्चित वाचक संख्या अर्थात अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए विशेषण आपका गुणवाचक, संख्यावाची, परिमाण, सर्वनामिक, ये सब चीज़ें आपको पीडीएफ में मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्था होती हैं? तो विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं भाई? 499 का जवाब यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी, आपकी 3 प्रकार की। कितनी होती हैं? 3 प्रकार की। और कह सकते हैं कि आपकी ये 3 प्रकार की कौन कौन होती हैं? तो हमने आपको बताया था कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और आपकी उत्तमावस्था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जैसे दिया है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा, जैसे कोमल, कोमलतर और कोलत्तम। ठीक है, तो ये आपकी होती हैं जो अवस्थाओं के अनुसार से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कितने प्रश्न करने हैं? बताइए भाई कितने प्रश्न करना है आपको एग्जाम को पास होने के लिए? काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं ना। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब आपका 500 का यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा संख्यावाची विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने तो आपका दिया नहीं है ऐसा, तो ऑप्शन के अनुसार आपका संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? गुणवाचक का उदाहरण नहीं है भैया। चलिए 501 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका 501 का जवाब क्या हो जाएगा?
चलिए 501 का जवाब आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, बहुत लंबी रस्सी। ठीक है, गुणवाचक में आपका देखो लंबी शब्द आपका जो है ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका गुणवाचक में हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए दिए गए शब्दों में बहुत लंबी रस्सी गुणवाचक विशेषण, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो गई। जी हाँ, गलती हो गई, माफ़ करिएगा। यहाँ पर नई शब्द था, देखो गलती हो गई थी, यहाँ पर नई शब्द को हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अदर आपको कह सकते हैं आपकी ये तीनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यह कहानी रोचक है, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? बताइए भाई, यहाँ पर आपका कौन सा भेद हो जाएगा? तो यह शब्द जो होती है आपका क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम से क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है भाई। यहाँ पर आपका 503 का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 503 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर देख सकते हैं, विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। सुनैना मतलब सुनैना होता है ना, सी नंबर आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये इसमें आपका क्रिया विशेषण है, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था होती है भाई? चलिए जवाब दीजिए। तो न्यूनतम की कौन होती है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि जो आपकी उत्तम अवस्था, ठीक है, उत्तम अवस्था आपकी हो जाएगी, ये आपकी न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब समझ लीजिए, इसको देख लीजिए कैसे कि न्यून होता है, फिर न्यूनोत्तर होता है, फिर आपका न्यूनतम होता है, इसलिए आपका बना है ये आपका न्यूनतम। अब ये मत समझ लेना कि नहीं आपका न्यूनतम मतलब मध्य उत्तरोत्तर वाला, ये मत समझ लेना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, जैसे आपका लघु होता है लघुत्तर, लघुत्तम, निम्न, निम्नतर और निम्नतम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? 505 का जवाब दीजिए। चलिए 505 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? तो आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है भाई? मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? 506 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 506 का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? 506 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को और आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। चलिए 507 का जवाब देना है। 507 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, एक लड़का स्कूल, जैसे क्रमवाच्य दिया है, समुदायवाच्य, अवृत्त, तो आपका यहीं पर गणना हो जाएगा। ठीक है, क्रम से तो हो नहीं, समुदाय भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। चौगुना शब्द दिया भाई, तो चौगुना शब्द जो आपका होता है वो आपका कौन हो जाएगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर 508 का जवाब दीजिए। 508 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ये आपका हो जाएगा आवृत्तिबोधक। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? तो आपका यहाँ पर आवृत्तिवाचक हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आवृत्ति वाले में क्या होते हैं? दुगुना, तिगुना, चौगुना, पाँच गुना, ये आपके होते हैं आवृत्तिबोधक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? बताइए भाई, यहाँ पर जवाब आपका क्या सही हो जाएगा? तो जवाब आपका सही हो जाएगा 509 का आपका यहाँ पर सी नंबर, ये आपकी स्थान बोधक है। ठीक है, क्या है भाई? स्थान बोधक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग विशेष से बोलते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए आपका विशेष से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? कौन सा होगा? 511 का जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर 511 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर आपका पवित्र। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? पवित्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द का क्या दर्शाता है? उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? 512 का जवाब, 512 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उन्नत क्या हो जाएगा? आपका विशेषण 512 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 25 रुपये दीजिए, 25 रुपये दीजिए। यहाँ पर देखते हैं 25 रुपये कौन देता है? तो भाई यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, यहाँ पर निश्चित है। ठीक है, तो निश्चित है अर्थात सी नंबर आपका देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने। आसमान का रंग नीला है, यहाँ पर विशेष पहचानना है, और विशेष आप पहचानेंगे कैसे भैया बताओ? 514 का जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा आसमान। ठीक है, किसकी विशेषता है? तो आसमान ही तो नीला है ना, तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है
कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका पर्यायवाचक आपका हो जाएगा? सुहावना। तो सुहावना है क्या ये क्या है भाई? तो यहाँ पर 515 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी। आपका जो सुहावना है वो आपका क्या है? आपका 515 का आपका बी, अर्थात ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सुहावना क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। ठीक है, तौल तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 516 का जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी, फ्री वीडियो भी मिलेंगे और कुछ पीडीएफ आपको पैसे से भी मिलेंगे। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की पीडीएफ किस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहां पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। वहीं पर जीके की पीडीएफ जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज़ का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है, आपके आंदोलन है, बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये पीडीएफ आपकी है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपये में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी होगी और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारी पीडीएफ को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और इसके बाद इसके बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और ही मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, ऑल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग दे सकते हैं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या यहाँ पर जीके का 10 प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके थ्योरी, ये सब कुछ जीके में आपको यहाँ पर दिया गया मात्र 99 रुपये में। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा।